ऐसे क्या कर रहा है? क्या चाहता है? सुकून, सुकून नहीं मिलता। पैसे से सुकून खरीदने आया है। पागल है तू, पागल है तू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए दुआ करें, मुझे सुकून मिल जाए। बस चाहता हूं मुझसे मेरा सब कुछ कोई ले ले और बदले में मुझे आराम मिल जाए। इतना बेसुकून तो वही हो सकता है जिसने किसी दूसरे का सुकून बर्बाद किया। क्या किया तूने? बोल, क्या किया तूने किसी के साथ? मैंने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की हैं, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी अपने थोड़े से फायदे के लिए। उम्र भर का रोग लगा दिया उस लड़की को। बहुत बुरा किया मैंने बाबा। बड़ा नसीब वाला है तू, अपनी गलती पर रो रहा है। ये मौका बहुत सारों को नहीं मिलता, लेकिन अकल की कमी है तुझ में। रुपए पैसे को बड़ी चीज समझता है। पैसे से आराम सुकून नहीं मिलता। उठा ले जा इसे, जा। तो फिर मैं क्या करूं बाबा? सुकून चाहता है तो सुकून दे। अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो उसकी जिंदगी बचा जिसकी बर्बाद की है तुमने। अल्लाह माफ कर देगा, तुझे सुकून मिल जाएगा। बहुत बड़ा धोखा दिया मैंने उसे। बदनाम हो गई वो, नफरत करती है मुझसे। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आसानी मत ढूंढ लड़के, गुनाह बड़ा है तो माफी भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। लड़की को बदनाम किया है तो अपना नाम दे उसे, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सुकून मिल जाएगा तुझे भी और उसे भी। आप कहाँ जा रहे हो तुम? उसी के पास? आपने मुझे काबिल छोड़ा जाने के लिए, और गया भी तो क्या कहूंगा आपको डिफेंड करने के लिए। ऐसी गलती करना भी मत। अब तक जो कुछ हो गया है ना, वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है। अब एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। यही मैं आपसे भी कह रहा हूं। शीरी खाला से कोई जरूरत नहीं है बात करने की आपको, वरना मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
जुनेद भाई मुझसे इस बारे में 2 दफा बात कर चुके हैं ऑलरेडी। कब लाओगे अपने घर वालों को इनसे मिलवाने? पहले ले आओ, इससे पहले वो चिढ़ जाएं और कोई बात ही ना बन सके। यार बात यह है कि फिलहाल घर में ऐसा माहौल नहीं है कि मैं उनसे बात करूं। तुम्हें तो पता आपा की शादी हो रही है और इस माहौल में मैं उनसे इस तरह की बात। शादी हो रही है ना, तुम्हें भी शादी के बारे में बात करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम ना कर सको। वो बात तो ठीक है यार, खैर तुम नहीं समझोगी। मेरी बात नहीं है, मैं समझ भी जाऊं तो जुनेद भाई को कौन समझाएगा? तुम बस प्लीज अपने घर वालों को भेजो उनसे मिलवाने के। मैं जानती हूँ अपने भाई को, अगर ज्यादा देर हुई ना तो उनके दिमाग में कुछ और आ जाएगा। और अभी तो इतना अच्छा मौका है, उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, तुम अपने घर वालों को भेज दो उनकी तबीयत पूछने के लिए। क्या आप बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? ऐसे कैसे बोल सकता हूँ उनको आने के लिए, वो भी तबीयत के बहाने? अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जल्दी कर लेना, बस जो करना। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वहां तक चले? हाँ। क्या बोल रहा है यार तू? मुझे तो लगा था कि 2-4 दिन में तू सब भूल जाएगा और सब सेट हो जाएगा। इतनी जल्दी सब कुछ सेट नहीं होगा, वक्त लगेगा, काफी वक्त। यार बात सुन, ये सैंटी बातें मुझसे मत कर, चल कर यार। होता है यार, अपना काम है ऐसा। नहीं यार, नहीं, अब ये मेरा काम नहीं रहा, छोड़ दिया मैंने सब कुछ। तुझे गाड़ी की चाबी इसलिए दी है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। चाबी की अमानत है, उसे वापस कर दो। और हाँ, सबको बता देना कि मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश ना करे। मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं मिलना चाहता। क्या बात कर रहा है तू? मुझे देख के लग नहीं रहा है कि मैं अपने दोस्त जॉनी से बात कर रहा हूँ। अरे ऐसा उस लड़की में है क्या यार जो तुझे पता नहीं यार, मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी लगता है कि वो मेरी जिंदगी में आई इसलिए थी कि मुझे बदल दे। यार ये फिल्मी बातें बंद कर, एक काम करते हैं कि चाय वाय पीते हैं, चल मेरे साथ। नहीं यार, चलता हूँ। यार अगर हो सके तो मेरे हक में दुआ करी कि वो मुझे माफ कर दे। यार जॉनी बात तो सुन यार। कौन? शायद अब भी होगी। अरे शीरी, आप कब आई? मुझे वो मुरीद साहब ने बुलाया था फोन करके, तो मैं जल्दी में चली आई। खैरियत? मुरीद ने क्यों बुलाया? हाँ, खैरियत ही है। सब ठीक है ना? मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। बाजी ने मरने से पहले हम दोनों से जो वादा लिया था और मौलवी साहब ने जो बात आपसे की है, उसे भूल जाएं। हम दोनों के हक में यही बेहतर है।
जोया प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। जोया प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बहुत परेशान हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर, बस एक बार मेरी बात सुन लो। क्या बात करनी है बोलो। अंदर क्यों आ रहे हो? यहीं खड़े होके बोलो। जोया मैं बात करना चाह रहा मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात, बोलो। हूँ, मुझे माफ कर दो जोया। दो चाय। मुझे यहाँ लाकर क्यों बिठाया है सलीम साहब? मैं आपसे बात कर तो चुकी हूँ, आप खुदारा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मेरी एक जवान बेटी है सलीम साहब, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मकसद है बच्चे अगर जवान हो जाए तो माँ बाप जीना छोड़ दें, हैं? अपने बारे में कुछ ना सोचे। ये तो ज्यादती है शीरी। मेरे भी तो 2 बच्चे हैं और यकीन जानो तुम्हारी जोया की उम्र के हैं। आप औरत हैं, मर्द के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता सलीम साहब। मैं अगर ऐसा कुछ करती हूँ तो क्या लोगों का रवैया मेरे साथ वही होगा जो एक मर्द के साथ होता? और फिर अगर मैं अपने बारे में ना भी सोचूं, मुझे बताएं, क्या मेरा इस उम्र में दूसरी शादी कर लेना मेरी जवान बेटी की जिंदगी पर कोई असर नहीं डालेगा? कब तक लोगों के बारे में सोचती रहोगी शीरी? उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचते। किसने कहा आपसे? सोचते हैं सलीम साहब, बस बुरा सोचते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि हम औरतों को सोचना पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, लेकिन मर्दों के इस मुआशरे में एक औरत के लिए इज्जत से जीना बहुत मुश्किल होता है सलीम साहब। और मर्दों के इसी माशरे का एक मर्द तुम्हें इज्जत देने की कोशिश कर रहा है और तुम इनकार कर रही हो। क्या मैं ये समझूं तुमने शिकवा करते रहना है और बस करते रहना है? अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की कोई कोशिश नहीं करनी। मुझे तुम अगर मेरी वजह से ठुकरा रही होती ना, तो मैं कसम खा के कहता हूं मैं जिंदगी में कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाता। लेकिन तुम्हारे इनकार की वजह मैं नहीं हूं, लोगों की बातें। क्या तुम ठीक कर रही हो? मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ सलीम साहब। मुझे बस अपनी बेटी की खुशी, उसका सुकून, उसकी अच्छी जिंदगी की जरूरत है बस। मैं भी यही सब कुछ चाहता हूँ शीरी। जोया मुझे उसी तरह अजीज है जैसे मेरी बेटी नायला। मैं उसके लिए बिल्कुल वैसे ही सोचता हूँ जैसे अपनी बेटी नायला के लिए सोचती हूँ। तो फिर आप उसकी शादी का सोचें, मेरी नहीं। अपने बेटे से जोया की शादी करवा देना सलीम साहब। आप मेरी मदद करना चाहते हैं ना? इससे ज्यादा आसानी आप मेरे लिए पैदा कर ही नहीं सकते। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तुमने दोबारा यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ करूँ। अगर मैंने तुमको माफ कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मत कहो जोया। देखो मुझे अंदाजा हो गया कि मैं अब तक एक गलत जिंदगी गुजार रहा था।
लेकिन मैं अब खुद को ठीक करना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे माफ कर दो साहब। मैं वादा करता हूँ जिंदगी में कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। साहब, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या तुम मेरी फुप्पो को नहीं वापस ला सकते? मेरी फुप्पो को वापस ला दो। मेरी फुप्पो को वापस ला दोगे तो मैं माफ कर दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है जोया? ये तो किसी के इख्तियार में नहीं है। कोई ऐसी शर्त रखो ना जो मेरे इख्तियार में हो। तुम जो कहोगी मैं पूरा कर दूंगा वो। तो तुम्हें माफ करना भी मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझसे उस चीज की उम्मीद मत लगाओ जो तुम खुद नहीं कर सकते। अपनी इस मनहूस शक्ल को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मोहल्ले वालों को चिल्ला चिल्ला के बुला के तुम्हें जूते पड़वाऊंगी मैं। ऐसा मत करो साहब। मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे सुकून मिल जाएगा। तुम समझो मैं खुद गर्ज बन के तुम्हारे पास आया हूँ। बस एक दफा मुझे माफ कर दो। अगर तुम एक भी लम्हे यहाँ खड़े रहने, जो तुम्हारा हशर होगा ना, उसके जिम्मेदार भी तुम खुद होंगे।